अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं अपने हॉस्टल में शिफ्ट हो चुका हूं और आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि मेरे हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और डॉर्म नंबर 72 कैसा है और आपको इस कमरे के मतलब सब कुछ डिटेल से बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस साइड पे एक पैनल दिया हुआ है जिस पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मुझे अभी ये यूज़ नहीं करना आता इसलिए मैं इससे पंगा लेना बेहतर नहीं समझूंगा। ये वैसे डोर अनलॉक लॉक करने के लिए और इस तरह ये लाइट के लिए ये सारे ऑप्शंस हैं। और इस साइड पे मेरी विंडो है, मैं अभी पर्दा ऊपर करके तो आपको फिर दिखाता हूँ। ये जी हमारी विंडो है और इसमें 2-3 फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लॉक हो जाती है नीचे की तरफ और अगर आप इसे इस साइड से ओपन कर सकते हैं और इसके अलावा आप इस तरह से वेंटिलेशन के लिए थोड़ा सा खोल सकते हैं। तो ये जी विंडो है, काफ़ी बड़ी है और जो रास्ता है बाहर सारे कॉरिडोर जो है उसमें ओपन होती है। और इधर जो है हमारे पास एक वेंटिलेटर है क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे हीटर चलता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेंटिलेटर दिया हुआ है। इसमें जो है फिल्टर्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से जो है अंदर मिट्टी वगैरह नहीं आएगी और जो है मतलब कि आपकी वेंटिलेशन कमरे की होती रहेगी। अभी कमरा बहुत गंदा है लेकिन यहाँ पे कुछ रैक बने हुए हैं किताबें वगैरह रखने के लिए और चीज़ें वगैरह रखने के लिए। मैंने अभी अपना सामान नहीं खोला तो इसलिए मेरा कमरा ज़्यादातर खाली है। और यहाँ पे कंप्यूटर टेबल है जिस पे मैंने कल रात थोड़ी बहुत स्टडी की और बस फिर उसके बाद मैं अपना काम से फ्री होके सो गया था। तो आज इस साइड पे जो है खूंटियाँ दी हुई हैं कपड़े लटकाने के लिए, जो कि मुझे तो बहुत पसंद नहीं है। इस तरह आपको इजीली नज़र आ जाएगा। तो ये जी कुछ इसके अलावा एक चीज़ जो है यहाँ पे नीचे डिफरेंट सॉकेट्स दिए हुए हैं। जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट है ये आपको पता है जर्मनी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसके लिए आपको एक्सटेंशन लानी पड़ती है। तो ये सब दोस्तों को रिकमेंडेड है कि आप लोग मस्ट लेके आए। ये इस साइड पे हीटर है जो कि सर्दियों में मोस्टली फुल टाइम चलते हैं। अच्छा, ये हमारे कंप्यूटर टेबल है और इस साइड पे जो है कबर्ड है और ये किताबें और चीज़ें रखने के लिए थोड़ी सी जगह है। और इसके साथ ही जो है मेरा बेड है। ये जो शीट है ये मैं पाकिस्तान से लेके आया हूँ, ये जर्मनी वालों ने मुझे नहीं दी। और एक साइड टेबल है और ये अलमारी है, काफ़ी बड़ी है। एक साइड पे जो है वो हैंगर के लिए जगह बनी हुई है और दूसरी साइड पे 2 लॉकर हैं और छोटे छोटे खाने बने हैं कपड़े रखने के लिए, क्योंकि मैंने अपना सामान जो है वो बड़ी बुरी तरतीब के साथ अंदर रखा हुआ है तो ये मैं आप लोगों को खोल के नहीं दिखा सकता। ऊपर जो है 2 बड़े खाने हैं जो कि किसी बड़ी चीज़ रखने के लिए लाइक कंबल वगैरह या कोई चीज़ भी जो आपने स्टोर करनी है वो आप ऊपर रख सकते हैं। ये वाला खाना मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इस तरह के बड़े खाने हैं। तो ये मेरा रूम है और इसके अलावा कमरे के सेंटर में एक छोटी सी लाइट है। छोटी तो नहीं है कह सकते लेकिन लाइट है। देन जी ये मेरा किचन है जो कि है तो छोटा है लेकिन ये टोस्टर है ब्रेड के लिए, ये इलेक्ट्रिक स्टोव है और नीचे फ्रिज है। ये फ्रिज है हमारी और ये कुछ चीज़ें हैं जो आज मैं लेके आया हूँ। ये ऊपर फ्रीज़र है क्योंकि ना तो यहाँ पे हमने गोश्त रखा हुआ है और ना ही हमारे पास इतनी आइसक्रीम है और ना ही इतने पैसे हैं कि हम यहाँ पे रख सकें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है और मेरा अकाउंट अभी ओपन नहीं हुआ।
तो इसलिए मैंने से ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदनी हैं। तो ये फ्रिज है, इस साइड पे चीज़ें रखने के लिए, मसाला वगैरह रखने के लिए और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं जिस तरह। तो यहाँ पे उसकी जगह बनी हुई है। ये हाफ जगह जो है ये मेरे दोस्त ने कैप्चर की है, जिसका रूम इस साइड पे है। मतलब कि हम ये रूम के दरमियान में किचन और वाशरूम 2 लड़के शेयर करेंगे। और जो दूसरा लड़का मेरे साथ वो सीरियन है, मतलब कि शाम का रहने वाला है। तो ये साइड उसने मेरे लिए जगह खाली की हुई है, क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा चीज़ें खरीदी नहीं है, सिर्फ ज़रूरत की खरीदी है, इसलिए मेरी वाली साइड जो है ये खाली है। ये जी मेरा वाशरूम है जो कि मुझे बड़ा पसंद आया है। और यहाँ पे नीचे एक कमोड लगा हुआ है और ये कमोड को फ्लश करने के लिए 2 बटन है टैंकी के। और इस साइड पे गर्म और ठंडा पानी के लिए ये ऊपर जो है एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ताकि जो वाशरूम की स्मेल है वो बाहर नहीं आए। छोटा सा वाश बेसिन है और इसके सामने एक साफ़ सुथरा सा मिरर है। नीचे इस तरह की फ्लोरिंग हुई है और यहाँ पे टॉवल रखने के लिए स्टैंड बने हुए हैं। इस साइड पे शावर के लिए जगह बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, पानी कितना गर्म होना चाहिए। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे आप जो है शावर कहीं पे भी रख सकते हैं, या नीचे वाले पे भी और ऊपर वाले पे भी। तो ये छोटा सा वाशरूम है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। उसकी एक छोटी सी वजह ये है कि वाशरूम छोटा है, लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं उन्होंने इस तरह से मैनेज किया। लाइक ये देखें, इसकी जो टंकी है ये आमतौर पे पाकिस्तानी वाशरूम्स की तरह कमोड के ऊपर नहीं है, बल्कि दीवार के अंदर है। और छोटी सी जगह भी उन्होंने जिस तरह मैनेज किया है इसे, मुझे बहुत पसंद आया।